दूसरी बात, फिर मैं ये कोई आज के दिन ये मौका नहीं कि किसका क्या है, क्योंकि आज भी यही बात पे जोर दिया गया है कि शायद भी रेलिंग टूटी, शायद फुटओवर ब्रिज गया। ये सरासर गलत है। कोई फुटओवर ब्रिज कोलैप्स नहीं किया, कोई रेलिंग कोलैप्स नहीं की, ये बात स्पष्ट तौर से। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वहां स्टैम्पीड के तहत बहुत ज्यादा लोग वहां पहुंचे हुए थे, जो उस वक्त संभव नहीं था उतने लोगों को एकदम ट्रेन पे लेके जाने का। इंतजाम पिछले समय से, कुंभ के से बहुत दिन पहले से इंतजाम शुरू हुआ था। अलग अलग कलर कोड देके चार तरफ अलग अलग वो एनक्लोजर्स बड़े बनाए हुए थे कि जो अलग अलग दिशाओं में जाने वाले लोग वहां आते रहें, वहां से एक एक करके जिस तरफ की गाड़ी वहां लगेगी उसको वो खोलते रहें, वहां जाएं। हमें मालूम ये हुआ है कि वहां ज्यादा रश हो गया, वो भी तोड़ दिया लोगों ने और आगे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा चढ़ गए। और जब वहां स्टैम्पीड हुआ तो कई हजार लोग उसी एक फुटओवर ब्रिज में थे। और जब स्टैम्पीड होता है उसका रिजल्ट जैसे आप जानते हैं यही होता है कि फिर एकदम पथ भी नहीं लग पाता, जब नीचे भी पूरा रेलवे स्टेशन भरा हुआ था। आज भी इस वक्त मौके पे बहुत ज्यादा रश वहां इस वक्त भी है। अभी भी गाड़ियां, वैसे तो कल के दिन 112 गाड़ियां जो रूटीन वाली चलने वाली थी और तकरीबन 70 गाड़ियां, 69 शायद सही नंबर ये है कि वो उसके बाद स्पेशल गाड़ियों पे कल को लोगों को लेके जाया गया। परसों रात के 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक जब मैं दफ्तर में था। उसके बाद आज अभी तक कितनी हुई है, आज शायद 22 मिनट। अभी उसको वक्त की अब की गाड़ियों का शायद मैं नंबर थोड़ी देर के बाद बता पाऊंगा कितनी वहां से चली हैं। रात मेरी चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई थी, सुबह गवर्नर साहब से भी बात हुई थी। मैंने कल ही हमारे जो एएम ट्रैफिक है उनको भेज दिया था रात को, वो सुबह वहां से वहीं है, तैनात है। वहां जो ऑब्जर्वेशन टावर है उसमें इस वक्त भी उपस्थित है, वहां चीज का पूरा जायजा ले रहे हैं। और जितना समय के और वो जो सिक्योरिटी और जो सेफ्टी रेलवेज की देखते हुए भी जो सेफ्टी होता है कि एक जगह से दूसरा स्टेशन के बीच में गाड़ी तब चलाई जाती है जब पहली जगह से गाड़ी आगे निकल जाए। वो हमारे सेफ्टी के रूल्स हैं रेलवेज के, उनकी पालना करना भी आवश्यक है। इसलिए उसको देखते हुए जितनी गाड़ियों मैंने कहा है कि और जगह से गाड़ियां कैंसिल करके अगर कुछ और ज्यादा लगाई जा सकती हो वो भी हम लगा दें। But Mr. Mansal, then are you then also saying that you are saying that many people have come there, it was too difficult to manage? Were the railway arrangement adequate? Because in your well, I you think yes, I still feel yes. I mean, I still say yes. We had worked out a program long back in advance, and the things were moving according to that plan. Now, if there is rush, I mean, again, perhaps your question is a little loaded one, but still I will not be provoked by that, but only say, well, arrangements as we had stipulated earlier were according to the same. So they were often reported that the police have resorted to the use of lathi. Well, that's not for me to tell. I only say there was stampede there. You will have to find out yourselves. There was stampede. There was a large number of people. Still, there are very large number of people. Large number of people have been evacuated. They have been sent. There are suggestions that we should press in even the goods trains. I have said no to that. Goods trains we will not press. We will not press in goods trains for carrying passengers. I have said no to it, whatever be the rush there. And if a decision has to be taken collectively later at some stage, we might think of it. But presently, left to myself, I have ruled out the deployment of goods trains for carrying the passengers. We are trying to bring in more and more of the trains from wherever possible, subject to foreseeing that people don't object to it from elsewhere where the journeys have been booked much in advance. आप इस चीज को बोल रहे हैं कि लोगों ने संयम खोया, ज्यादा प्लेटफॉर्म पे चढ़े। देखिए, मैं इन चीजों के लिए आपके लिए बीच में नहीं आया। अगर मेरे से तथ्य पूछने हैं कोई इस बात का मैं जवाब दूंगा। या आप सब कुछ मेरे बिना पूछे अपने आप सब कुछ कहते रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि संयम खोया। लोग श्रद्धा के साथ वहां आए, करोड़ों लोग वहां पहुंचे। करोड़ों लोगों के लिए इंतजाम नहीं था कि 12 घंटे में सब निकल जाए। मैंने अखबारों में आपका पढ़ा है, टीवी में देखा कि 4.5 करोड़ लोग पहुंचे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी, क्या कुछ ट्रेनें कैंसिल हो रही है? रेल मंत्री पवन बंसल यहां पर ये कहते हुए कि ये वक्त नहीं है प्रशासन पर उंगली उठाने का, क्योंकि प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की थी, पूरे इंतजाम किए थे। रेलवे ने हर तरह से ये सुनिश्चित किया था कि इस तरह का कोई हादसा नहीं हो। लेकिन यहां पर यह भी स्पष्ट किया रेल मंत्री ने कि रेलिंग नहीं टूटी, फुटओवर ब्रिज नहीं टूटा, इन दोनों के टूटने की बात गलत है। वहां पर जितनी भीड़ की उम्मीद की जा रही थी उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। भगदड़ मचने की वजह से यह हादसा हुआ है। एकाएक लोगों की भीड़ वहां पर लगभग 4.5 करोड़ लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई और 12 घंटे में सभी लोग एक ही समय पर घर पहुंचना चाहते थे। हालांकि
स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की गई थी, जिनका आंकड़ा भी यहां पर रेल मंत्री पवन बंसल ने दिया, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ, ये सभी सुविधाएं, ये सभी इंतजाम फेल होते हुए नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि रेल मंत्री पवन बंसल ने ब्रिज टूटने की बात को नकार दिया है।